टाइप फर्स्ट। कैसा प्रॉब्लम आएगा कि व्हेन द एंगल इज गिवन बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहला आएगा व्हेन एंगल गिवन फर्स्ट टाइप, तो फार्मूला क्या लगेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ भी कैसा होगा हमारा, एफ कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, और सिंपल क्या रखा होगा, चेंज इन एंगल। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इन वेक्टर फॉर्मेट, इन वेक्टर फॉर्मेट। तो वेक्टर फॉर्मेट का यदि क्वेश्चन आता है तो क्या होगा बेटे, ये आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहां समझो, मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनको ये नहीं पता डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए हम बता रहे हैं, चूंकि आप 11th में, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। मैंने कहा ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर क्या है बेटे, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप या 5k कैप। ठीक है, अब मुझे यदि केवल क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सबसे आसान यही है, तो इसके लिए क्या याद होना चाहिए बच्चों हमें, कि आई वेक्टर डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 1। यदि हम अपोजिट का करते हैं डिफरेंट का, तो आई डॉट जे बराबर आई डॉट के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो इसलिए ये हमेशा 0 आएगा। और k डॉट जे बराबर या j डॉट के बराबर 0, तो इसका मतलब सिमिलर डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा 0, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 1। तो केवल किसका अप्लाई करना है, सिमिलर का। अब बताओ इसका कोफैक्टर क्या है 2, इसका कोफैक्टर 2 कोफिशिएंट, तो बताओ क्या आ जाएगा -4, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, अरे 1, आई डॉट आई बराबर, और -2 मल्टीप्लाई 2 बराबर, ठीक है। अब बोलो इसका क्या आएगा शाबाश, -9, जे डॉट जे बराबर 1, इसका क्या आएगा -20, ऑन सॉल्विंग दिस इज -33, तो आंसर आ गया। ठीक, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। जब कभी भी हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ जाए, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या आएगा नेक्स्ट, तीसरा आता है बेटे हमारे पास में, व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। सुनो बेटे यहाँ, फोर्स इज वेरिएबल, आइदर वेरीज विद x और t, x और t के साथ वेरी कर रहा है। ऑलवेज अप्लाई, ऑलवेज अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, कैलकुलस, क्या अप्लाई करेंगे, कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन एंड। और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, फोर्थ आएगा हमारे पास ग्राफ बेस्ड, क्या आएगा, ग्राफ बेस्ड। बस इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखवाते हैं हम, कीजिए सॉल्व, जल्दी जल्दी करो, करते जाओ। अब ये थोड़ी ना तुम अलग से टाइम देते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। पहले तीनों चीज समझाइए, मैं तीनों पे एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है बेटे, पहला एग्जांपल लिखें, बाद में कर लेना नोट। पहला एग्जांपल लिखें, पहला एग्जांपल लिखें, अ गार्डनर, GARDNER, अ गार्डनर push a lawn roller through a distance of 20 meter. कितनी डिस्टेंस, 20 मीटर, फुल स्टॉप। A gardener push a lawn roller through a distance of 20 meter. If he apply a force of 20 kilogram weight, if he apply
a force of 20 kilogram weight in a direction inclined at 60 degree to the ground. Find the work done. ठीक, जरा बताइए क्या क्या गिवन है बेटे। गिवन हमसे कहा हमारे पास एक लॉन रोलर है, ये मान लो लॉन रोलर, और यहां पर मैंने एक पुशिंग फोर्स अप्लाई किया और ये पुशिंग फोर्स की डायरेक्शन कितनी है, दैट इज 60 डिग्री, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लॉन रोलर हमेशा कहां मूव करेगा, धरती पर, आकाश में थोड़ी ना करेगा, तो डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द सरफेस। तो ये है डायरेक्शन किसकी, एक्स की। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर। कब कर रहा है, जब हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 20 kg वेट। तो इसे लिखेंगे हम 20 इंटू जी, क्या 20 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा ये 200 न्यूटन। कितना हो गया, अरे नहीं आया, समझ नहीं आया। जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन आप 10 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब बेटा क्या दिया है, थीटा कितना दिया है, शाबाश 60 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 60, खत्म। कितना आ गया, 200 इंटू 20 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से 20 कैंसिल आउट 10 टाइम्स, दिस इज द आंसर 2000 जूल। कितना आ गया, खत्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखें, लिखते जाओ, सर्वर कुछ नहीं है, हाँ मैं सुनूंगा भी नहीं। लिखो नेक्स्ट, लिखिएगा नेक्स्ट। अ फोर्स एफ वेक्टर, पहले मैं अपने तरीके से आसान मतलब आपको समझा दें कि आपको पढ़ना क्या है ना, फिर टिपिकल लेवल क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, है ना। अ फोर्स एफ वेक्टर is equal to I plus 5j plus 7k, I plus 5j plus 7k, 7k act on a particle, act on a particle and displace it through a distance s is equal to क्या है, s वेक्टर 6i plus 9k, 6i plus 9k। बेटे क्या नहीं है इसमें, j, तो इसे क्या लिख दें हम, 0j। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6i plus 0j और प्लस 9k। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। तो बेटा वर्क डन दोनों किस में गिवन है भाई, दोनों किस में गिवन है, फोर्स वेक्टर में है, एस वेक्टर में है। क्या निकालना है, वर्क डन क्या होता है वेक्टर फॉर्मेट में, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस, लगा दो। तो क्या आ जाएगा बोलो, इसका मल्टीप्लाइड इससे, I का I से, तो ये आ गया 6, J का J से 0 नहीं है, 0j और प्लस 9 7 63, कितना आ गया 69 जूल, खत्म। अरे आया नहीं आया समझ में, ठीक। तीसरा केस लिखे, अरे क्या हुआ, आगे समझना है। तो यह है डॉट प्रोडक्ट, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक। थर्ड टाइप का लिखिएगा, लिखिए, अरे आया नहीं आया। पहला टाइप सिंपल एंगल दे रखा था, दूसरे टाइप में क्या आएगा, वेक्टर, तीसरे टाइप में पहले टाइप याद रखो, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स along the x-axis, particle moves along the x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter, x is equal to 0 to x is equal to 5 meter।
5 मीटर। तो ये क्या गिवन है? लिमिट। क्या गिवन है? ये लिमिट। क्या गिवन है? ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू 7 प्लस, तो सॉरी 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स 7 माइनस 2x प्लस 3x, ये उठाओ से यार। इस लड़के पढ़ा तुम्हारा मन नहीं है कोई पढ़ाई में? फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो बेटा लिमिट क्या दे रखी है बोलो भाई, कहां से कहां तक मूव कर रहा है? x1 इज इक्वल टू 0 टू x2 इज इक्वल टू 5। क्या पूछा है इन्होंने? वर्क डन। अब समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। देखिए हमने कहा लेट दिस इज द बॉडी ऑफ मास m, और ये बॉडी 0 से लेकर 5 मीटर तक मूव कर रही है, और हमने अप्लाइड फोर्स जो किया है दैट इज कांस्टेंट और वेरिएबल? वेरिएबल। कैसा है ये फोर्स? कैसे पता चला? क्योंकि बीच यहां पर एक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। यदि यहां टाइम होता था, कांस्टेंट कब होता? जब वो कहता 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो फोर्स कैसा होता हमारा? कांस्टेंट। तो अब ये कैसा है? वेरिएबल। और हमने क्या बताया? जब भी हमारा फोर्स वेरिएबल होगा वी ऑलवेज अप्लाई, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है, ध्यान रखें पूरे फिजिक्स में वेन एवर द फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल, दैट मीन्स फॉर द एनालिसिस यू हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। और कोई अप्रोच है ही नहीं, और कोई अप्रोच है ही नहीं, ये याद रखो। तो अब इसका मतलब यदि वेरिएबल है तो किसके साथ वेरी कर रहा है? एक्स के साथ। तो मैंने कहा यदि ये हमारे पास फंक्शन है एक्स का, और ये बॉडी यहां से यहां तक कर रही है, तो मैंने मान लिया यदि ये यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी डिस्टेंस वेरी करती, तो ये डिस्टेंस हम क्या मानते? ds। फोर्स कैसा है? मैं ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटे? स्मॉल वर्क टू बी डन। अरे सिंपल वर्क डन क्या होता है? अच्छा ये बताओ, सिंपल वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू एस। अरे मैक्सिमम पॉजिटिव, एक्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की भी डायरेक्शन ये है, तो एफ एस आएगा। अब यदि मैंने कहा कि भाई हमने केवल जरा सा डिस्प्लेस किया है, कितना? dx। कितना किया? या इसको x मान लो, इसको x मान लो। क्या मान लिया मैंने? सॉरी, इसको मान लिया x। यदि मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो वर्क डन लार्ज होगा कि थोड़ा सा होगा? स्मॉल होगा। तो फॉर द स्मॉल चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट द वर्क विल आल्सो स्मॉल। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? dw। क्या लिखेंगे? ठीक। अब हमें निकालना क्या है? स्मॉल के लिए तो वर्क डन ये है, नेट वर्क डन फाइंड करना है 0 से लेकर, तो देन वी अप्लाई द इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करेंगे? बोलो, यहां किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? W के। यहां किसके हैं? x। किसके रेस्पेक्ट में? तो यहां किसकी लिमिट आएंगी? यहां x की। तो लोअर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट कितनी है? किसकी लिमिट है? x की। किसकी लिमिट है? समझ में आ गया? तो नाउ हम इसे क्या लिख सकते हैं? dw इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, f की वैल्यू कितनी है? पुट द वैल्यू ऑफ f इन दिस इक्वेशन, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, और लोअर लिमिट, लोअर साइड, अपर लिमिट 5। दो ही फार्मूले याद करने के लिए मैंने कहा था आपसे इंटीग्रेशन में, है ना? तुम्हारे नीट के लिए वही सफिशिएंट है। क्या? एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। क्या है फार्मूला बोलो? x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये याद रखोगे। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ k dx। k क्या है? कांस्टेंट।
तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक, मैं बार बार इसलिए कराता हूं जिससे कि बुद्धि में घुस जाए तुम्हारे, डरो ना आप इससे। तो के आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू होती है एक्स, क्या होती है बस, डी थीटा का इंटीग्रेशन, डी वाई का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन। अब याद रहेगा, बस इतना याद रखो, मोज लो, ज्यादा टेंशन नहीं। के एक्स क्या आ गया मेरे पास। ठीक, अब बेटा इसे अभी प्रैक्टिस के लिए, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बेटा, डी एक्स का एक्स, डी एक्स का, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, तो ये आ गया डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 5 7 dx। इससे आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब क्लियर हो जाए, हाँ ये कम वक्त आज मरी रहा ससुरा, dx प्लस हाँ 0 to 5 0 to 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx। अब बोलो 7 कैसी क्वांटिटी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बोलो, w इज इक्वल टू 7x इन स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट ऑन लोअर साइड, अपर लिमिट ऑन अपर साइड, माइनस, बोलो बेटे क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल दिया, 2, ओहो 2, और x की पावर कितनी है 1, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n dx, तो बोलो n कितना है 1, तो क्या होगा x टू दी पावर 2/2 हो जाएगा, अरे 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 0 to प्लस 3 बाहर, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन, डरो मत, मैंने क्या कहा डरना नहीं है, इंटीग्रेशन को हुआ नहीं है, शेर थोड़ी ना खा जाएगा, क्या है x स्क्वायर है, तो 2 + 1/3, तो कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन, बच्चों को केवल फिजिक्स इसीलिए बुरी लगती है क्योंकि वहां पर कभी तो डिफरेंशिएशन आ जाता है, कभी इंटीग्रेशन आ जाता है, कहते क्या लगाएंगे इसे, सिखा तो रहा हूं, सीखो, जैसे सीख जाओगे अपने आप आसान हो जाएगी। 0 to 5 क्लियर। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, w इज इक्वल टू 7 इन प्लेस ऑफ x पुट द अपर लिमिट माइनस, तो बोलो x की जगह पर पहले क्या लिखेंगे, फिर x की जगह पर 0, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटे, 3 से 3 क्या हो गया, तो बोलो यहां पर क्या आएगा 5 पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, अरे अभी तो दिख रहे हो ना, सीखो, ठीक है, और प्लस, अब बता रहा हूँ, कल से नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना दोबारा, हाँ कल से रैप्टे बजा दूंगा यदि नहीं करके आए तो, क्या आएगा ये 5q माइनस, बोलो सॉल्व होगा कितना आ गया 35 प्लस दैट इज इक्वल टू 135 जूल, आंसर।